Assalamu alaikum guys, hope you are doing well by the grace of God. Guys, लास्ट लेक्चर हमारा जो ग्रामर पे हुआ था वो सिर्फ नाउन और उसकी टाइप्स पर हुआ था और उसके अलावा जितने भी लैंग्वेज हैं लेक्चर्स वो लैंग्वेज पे हुए थे, फंक्शनल लैंग्वेजेस पे। और उसके अलावा हमने फ्लुएंसी के लिए कैन और कैंट का इस्तेमाल सीखा था। ये मेरी लास्ट वीडियोस है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक फरमाइश पे बनाया गया है जो कि है प्रोनाउन और उसकी टाइप्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या हैं। हम अपनी स्टडी लाइफ में ये तो जान चुके होते हैं कि प्रोनाउन क्या हैं, लेकिन हम उनकी डेप्थ में नहीं जा पाते हैं किसी भी वजह से। लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। Pronoun are the words that take place of nouns to avoid repetition and simplify sentences. Now, pronouns एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह लेते हैं रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं अली इज़ अ गुड बॉय और अली लिव्स इन अ बिग हाउस, हम बार बार एक पैराग्राफ में अली अली नाम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरह ही लगाकर उसको वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं नाउन को। तो इससे एक अच्छा सा मतलब सिंप्लीफाई हो जाता है सेंटेंस। इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहली है पर्सनल प्रोनाउंस। व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? दे रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। इसके सब्जेक्ट कुछ इस तरह से होते हैं, ये कुछ ख़ास लोगों की तरफ इशारा करते हैं या चीज़ों की तरफ। इनके सब्जेक्ट हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। और अगर हम इनके ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो थे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। इसके एग्जाम्पल को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं शी गेव मी अ बुक। अब हम यहाँ पे शी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं और मी का इस वजह से कर रहे हैं कि उसने मुझे एक किताब दी, तो हमारी पर्सनालिटी की तरफ इशारा कर रहा है। पोजेसिव प्रोनाउंस। अब आपको पोजेसिव का वर्ड सुन के ही समझ आ रही होगी कि हम पोजेसिव किसी चीज़ के लिए तब होते हैं जैसे कि कोई हमारी बहन भाई कोई चीज़ ले रहा होता है तो कहते हैं नहीं यार ये मेरा है, तो इंग्लिश में भी हम कह देते हैं नो इट्स माइन। तो इसी तरह पोजेसिव की तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं। सेम एज इट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन भी इसी ऑनरशिप को ही शो करते हैं। लाइक दिस। इनके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं वो हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर। और इनको कभी कभार हम नाउन से पहले भी इस्तेमाल कर लेते हैं वो, और एडजेक्टिव से पहले उनको कहते हैं माई, योर, ही, हर, इट्स, और। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। अब कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर रहे होंगे, मसलन कि आप इसको सिंपली ये पढ़ लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनके आगे सेल्फ का वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्व्स। और इनकी प्लूरल तो आपको पता ही होनी चाहिए, आखिर हम बचपन में पढ़ के आए ही होते हैं। इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल को अगर डिस्कस करें तो वो एक अदद यहाँ दी हुई है, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल स्केटिंग। और नेक्स्ट पे मूव करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल से आपको याद रखना होता है, जैसे कि द इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। तो हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि जब दिस, दैट, दीज, दोज किसी भी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं हम, तब ये वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि दीज आर डिलिशियस। अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करें तो इंट्रोगेटिव का वर्ड सुनकर ही हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि सवालिया बात की गई है, यानी कि सवालिया में जो भी प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो एज इट इज़ हमें समझ में आ जाने चाहिए। हु, होम, हुज, विच, व्हाट, मतलब डब्ल्यू फैमिली और WH फैमिली से आप इसको याद रखेंगे। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस की गई है, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस। अब रिलेटिव से जैसे कि हम किसी की तरफ, किसी इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे किसी चीज़ की तरफ, या अगर हम कहें यार वो लड़की देखी थी जिसने इस कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो कौन थी? शी वॉज द वन। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, द गर्ल हु वॉन द रेस इज़ माई कज़न। जो लड़की रेस को जीती है वो मेरी कज़न है, ठीक है।
इनडेफिनेट प्रोनाउंस को अगर हम डिस्कस करें तो इनडेफिनेट से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बेमायनी बात है, यानी वो उसका असल में कोई वजूद नहीं है, फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं है उस चीज़ की, लेकिन हम उन्हें मेंशन कर रहे हैं, यानी नॉन स्पेसिफिक चीज़ या लोगों की तरफ इशारा करेंगे तो उन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाएगा, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, ऑल, etc. Examples: everyone was happy with my results. अब everyone में उसने सबको डिस्कस किया, उसने मेंशन आउट नहीं किया किसी को। अगला है reciprocal pronouns, show mutual action and relationship. ये आपको पता होना चाहिए जब किसी में दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ जो बना रहे हैं, दो लफ्ज़ों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, तो ऐसा को हम reciprocal कहा जाता है। each other, one another, they love each other deeply. ये इसकी एग्जाम्पल थी। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं, इस वाले लेक्चर को, ग्रामर लेक्चर को, जिसमें हमने सीखा कि व्हाट आर प्रोनाउंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, यानी इसकी कौन सी टाइप्स हैं, हमने उनको ब्रीफली पढ़ा है, यानी उनका हमने जो एक मीनिंग है, जो वो अपना एक पर्पस शो कर रहे हैं दुनिया में, वो हमें पता चल गया है, जिससे क्या होगा, हमारी फ्लुएंसी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। इंग्लिश को सीखने का मेन मकसद ही आपकी फ्लुएंसी में इजाफ़ा होना चाहिए, और आपके नेटिव अगर आप स्पीकर हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम उसके उर्दू ज़ुबान अगर बोल रहे हैं तो हमारी नेटिव स्पीकर्स हैं उस चीज़ के, जो वैसे ही जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो नेटिव स्पीकर्स होते हैं और उनकी कुछ ख़ास आदतें होती हैं जिनको आप उनसे गेस कर सकते हैं। अब ये हमारा पहला सेगमेंट था आज की वीडियो का। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। यस गाइस, मैंने एक स्लाइड तैयार की है, जिससे कि एक स्लाइड शो तैयार किया है जिससे आपको बेसिक टू फ्लुएंट की मज़ीद एलेबोरेट हो जाएगी, जो हम मीनिंग देना चाह रहे हैं, जो मैं आप तक पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज़, मैंने आपको ये स्लाइड शो दिखाया जिससे आपको मज़ीद आसानी होगी हमें समझने में और अपने लेसन को लर्न करने में। और गाइज़, जो चाहते हैं कि वो प्रॉपर क्लास लें, क्योंकि यूट्यूब पे हम ऑफ एंड ऑन ऑनलाइन होते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉपर क्लास हासिल करना चाहता है, बाकायदा कोर्स करना चाहता है विद प्रॉपर फ़ीस स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगा, हमारे नंबर पर हमसे रब्ता करेगा, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ताकि आप तक हमारा सारा तालीम जा सके, क्योंकि इंसान को कभी भी तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए। तो गाइज़, ये हमारा थर्ड सेगमेंट है। मैंने असल में इसको बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने ऊपर गुज़री कारगुजारी को अच्छे से इंग्लिश में बयान किस तरह कर सकते हैं। दिस इज़ द वे। यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिव राइटिंग में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है जर्नी टू लाहौर, जो कि मेरी अपनी ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है, लेकिन उसको मैंने एक प्रॉपर वे में यहाँ सेट कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि आप लोगों ने भी इसे आप तक पहुँचाने का पर्पज़ ये है कि आप भी किसी न किसी टॉपिक पे क्रिएटिव राइटिंग करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आप लोग को जो टॉपिक है वो मैं दे देती हूँ, वो है आप इस तरह समझ सकते हैं कि द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो इसको रीड आउट करते हैं जो मैंने लिखा है, ताकि आप लोगों को अपना लिखने में आसानी हो सके। Traveling is one of the most enriching experiences a person can have. Among the many journeys I have taken, my recent trip to Lahore stands out as particularly memorable, known as the cultural heart of Pakistan. Lahore offered a blend of history, architecture, food, and hospitality that made my visit unforgettable. We set out early in the morning, filled with excitement, anticipation. The road from Islamabad to Lahore was smooth and scenic, the lush green fields stretching on both sides.
The cool morning breeze, the rising sun casting golden hues across the sky, and the occasional sight of farmers working in their fields made my journey feel peaceful and refreshing. We stopped halfway for breakfast at a roadside hotel, enjoying freshly made parathas and hot chai. इसके अलावा जो आगे वाला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद आसानी हो अपना लिखने में. ऑलराइट, तो मैं आगे मूव ऑन करती जाऊंगी, आप इसे पढ़ते जाएं.